आइए सुने त्रिवेणी। श्रोताओं नमस्कार। पुरातन काल से ही नदियां मानव जीवन की आधारशिला रही हैं। नदियों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव रहा है। यही कारण है कि प्राचीन काल से मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुईं, जिसका कारण था पीने का पानी, खेती और दैनिक काम के लिए जल की उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, परिवहन और व्यापार के लिए प्राकृतिक मार्ग। साथ ही नदियों के कारण बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा भी प्राप्त होती थी। इसलिए नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन, आस्था और संस्कृति का प्रतीक भी है। इसलिए हमारी संस्कृति में इसे देवता का दर्जा दिया गया है। आज भी नदियों के किनारे आरती और पूजा की जाती है, पर जब हम किसी चीज को देवता मानते हैं तो उसका सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, हर तरह के प्रदूषण से नदियों को बचाना है। प्लास्टिक और गंदगी से नदियों की स्वच्छता के लिए समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए।
नदी हमें अनेक फायदों के साथ अनमोल संदेश भी देती है। नदी हमेशा गतिशील रहती है, वह न रुकती है, न थकती है, न पीछे मुड़कर देखती है। ये एक ऐसा जीवन मंत्र है जो हमें आगे बढ़ने के लिए सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। नदी का मार्ग आसान नहीं होता। जब उसके सामने चट्टान आती है तो वो उसके चारों ओर रास्ता बना लेती है। कभी वो शांत रहती है तो कभी तेज बहाव से आगे बढ़ जाती है। नदी का ये गुण हमें सिखाता है कि समस्याओं से घबराने की बजाय हमें समझदारी और धैर्य से समाधान खोजकर आगे बढ़ना चाहिए। नदी अपने मार्ग में अनेक परिवर्तन देखती है। कभी भी पहाड़ों में संकरी हो जाती है तो मैदानों में चौड़ी और शांत। ये गुण हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव स्वाभाविक है और हमें हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदी को हम जीवनदायिनी, शांत और कल्याणकारी रूप में देखते हैं, लेकिन प्रकृति का ये सुंदर रूप कभी-कभी रौद्र रूप भी धारण कर लेता है। नदी का ये उग्र रूप विनाशकारी बन जाता है। तब हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास होता है। नदी के रौद्र रूप के पीछे केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं, बल्कि हमारी गलतियां भी जिम्मेदार हैं। नदियों के किनारे अतिक्रमण, वनों की अंधाधुंध कटाई, नदी से अधिक मात्रा में रेत उठाना इत्यादि पर हमें रोक लगाना चाहिए। हमें नदियों के किनारे पेड़ लगाना चाहिए और नदियों की स्वच्छता पर जोर देना चाहिए। नदी का रौद्र रूप हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दयालु है उतनी ही शक्तिशाली भी है। यदि हम उसका सम्मान करें तो जीवनदायिनी है, लेकिन हम उसके साथ छेड़छाड़ करें तो विनाश का कारण भी बन सकती है। हमें नदियों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान का भाव रखना चाहिए ताकि वे हमेशा जीवनदायिनी ही बनी रहे। आई
आज की त्रिवेणी यहीं पर संपन्न होती है। सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।